हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम क्या करेंगे? जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जा सकते हैं और देख सकते हैं इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इंटीग्रेट द फंक्शन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू 6 प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है तो लिख लेंगे यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू 6 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx आ जाएगा। अब देखिए यहां तक हमने डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन की है, लेकिन ये टाइप का जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसके लिए फॉर्मूलाज लगती है। अब कौन सी है फॉर्मूलाज, मैं हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगी हमारी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगी। यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा है, इसको अभी इग्नोर कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे। तो क्या होगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे मैं एक्स रेज टू 6 को एक्स क्यूब की पावर 2 लिख सकता हूं, प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल, और 3x स्क्वायर तो सेम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसी टाइप का फॉर्म आ गया। ठीक है, लेकिन यहां एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को अगर मैं ले लूं टी, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो देखिए ये वाली जो टर्म है हमारे पास 3x स्क्वायर dx, वो तो हो गई dt। तो यहां पे ये वाला जो टर्म है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की जगह पे t, तो यहां पे t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही फॉर्म आ गया। तो इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो t अपॉन 1 प्लस में सी। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पे t की वैल्यू है x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस में c, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे इंटीग्रेट द फंक्शन, क्या है फंक्शन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे इंटीग्रेशन अगर लिखूं मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर है, तो क्या मैं उसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल, और ये यहां पे 1 dx। तो ये किस टाइप की फॉर्मूला हो गई, यहां पे अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो फॉर्मूला होगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो उसकी आंसर क्या होगा, यहां पे उसकी फॉर्मूला है log ऑफ
मॉड x प्लस जो भी हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा। क्या है फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन है तो फॉर्मूला ये लग जाएगी। तो यहां पे मुझे x चाहिए, ठीक है, x है, लेकिन यहां पे 2x है, तो मैं 2x को क्या करूंगा, यहां पे t ले लूंगा। ठीक है, तो 2x को हम क्या करेंगे, यहां पे लेट 2x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। ठीक है, तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्या किया हमने? डेरिवेशन किया, लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ dx चाहिए, तो dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो गया। यहां पे dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अगर मैं यहां पे चेंज करूं इस dx को dt बाय 2 में, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? इंटीग्रेशन dx की जगह पे dt बाय 2 है, तो मैं 1/2 बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, और क्या बच गया? नीचे हमारे पास आ गया यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x है तो t है, तो t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये तो हो गई ये वाली फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहां पे? लॉग ऑफ मॉड t जो भी हमारा फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो 1/2 आ गया यहां पे लॉग, और t की जगह पे क्या वैल्यू है? t की 2x है, तो t एक जगह पे हमने रख लिया 2x। लेकिन t स्क्वायर प्लस 1 है, ये t स्क्वायर प्लस 1 है, वो तो अल्टीमेटली क्या था? हमारा फंक्शन था 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन था स्टार्टिंग में, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1, वही आपको रख लेना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1। ये हमारा फंक्शन है, तो जल्दी से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लिखूंगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला है, तो यहां पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है मेरे पास, उसका इंटीग्रेशन है, तो उसका आंसर होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c। ये हमारी फॉर्मूला होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 माइनस एक्स है, उसको मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से t ले लूंगा। तो यहां पे अगर मैं ले रहा हूं लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा? 2 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स का माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस में dt हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है वो किस तरह से बच जाएगा? अब dx की जगह पे माइनस dt, तो यहां पे लिख लिया मैंने dt, लेकिन माइनस है तो मैं बाहर लिख लेता हूं। डिवीजन में क्या बचेगा? देखिए क्या है यहां पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन 2 माइनस एक्स तो क्या है? t है, तो यहां पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर लिख सकता हूं 1 की जगह पे। हाँ बिल्कुल, तो देखिए सिमिलर आ गया यहां पे फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से। तो उसकी तो फॉर्मूला पता है हमें, ये माइनस है तो माइनस लॉग ऑफ मॉड क्या बच गया? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ j। तो यहां पे t है तो t प्लस जो हमारा फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस में 1 हो गया। ठीक है, प्लस में c आ गया। तो जो भी हमारी t की वैल्यू है हम यहां पे पुट कर लेते हैं। लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 माइनस एक्स, तो यहां पे मैं रख लूंगा 2 माइनस एक्स प्लस t तो क्या है? 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1, प्लस में क्या आ गया यहाँ पे? c आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन देखिए माइनस है, लॉग में जब माइनस बाहर आता है तो वो पावर में से आता है, पावर होती है -1, तो इस फंक्शन की पावर क्या हो गई? -1। लेकिन अगर फंक्शन की पावर -1 है तो हम उसे क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है लॉग वाला ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 अपॉन, ये सारी की सारी वैल्यूज चली जाएंगी नीचे, 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1
मॉड क्लोज प्लस में सी, ये माइनस पावर में चला गया तो फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन, ये रहा फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। ठीक है, अब अगेन इसकी कुछ फॉर्मूला होगी, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x² dx। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, x² a² में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3² माइनस 5x होल स्क्वायर dx। तो a² कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये x वाला फंक्शन a² माइनस a², तो इसकी फॉर्मूला है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन आ रहा है तो उसकी फॉर्मूला आ जाती है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे x है, तो लेकिन यहाँ पे तो 5x है, तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा लेट 5x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 5dx इज इक्वल टू dt। लेकिन यहाँ पे सिर्फ dx है, तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/5 dt हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा 1/5 dt। तो ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा अभी देखते हैं। यहाँ पे चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे 1/5 dt। ठीक है, तो 1/5 मैं बाहर लिख सकता हूं, यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे अंदर में आ गया dt, और नीचे क्या बच गया, 3² माइनस 5x क्या है, हमने लिया था t, तो t² हो गया dt बाय a² माइनस t²। इस तरह का ही फंक्शन आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन हमारा क्या है फंक्शन, a क्या है, 3 है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस में c आ गया भाई। तो जो भी फंक्शन है हमारा वो होगा 1/5 साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है, ये रही, t की वैल्यू है 5x, तो साइन इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हर बार क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, फंक्शन को चेंज करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट द फंक्शन 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो भी है वो लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाय 1 प्लस 2x रेज टू 4 में dx। ठीक है, इसको मैं 3x अपॉन 1 की जगह 1² लिख सकता हूं, हाँ, और 2x रेज टू 4 है। हम क्या करेंगे, हर बार इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिख रहा है नीचे a² x² टाइप का, तो हम क्या करेंगे, उसे स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे अगर मैं √2x² लिख लूं और उसकी पावर 2 लिख लूं, तो 2x रेज टू 4 आ जाएगा। देखिए √2 का स्क्वायर 2 और x² का स्क्वायर x रेज टू 4। तो ये तो फॉर्मूला किस टाइप की है, इस टाइप की है, dx अपॉन a² प्लस x² इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे √2x² है, इसे क्या करेंगे, हम t अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूं √2x² इज इक्वल टू t, तो अगर डेरिवेशन कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, लेकिन √2 भी था, तो 2√2x dx इज इक्वल टू dt। यहां पे मेरे पास क्या है, x है और dx है। क्या है भाई, x और dx, तो यहां पे सिर्फ मैं x और dx ही रखूंगा और बाकी सबको मैं चेंज कर लूंगा। x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2√2।
तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये हमारा जो स्टेप है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 की जगह पे 3 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। नीचे x dx क्या हो गया, dt अपॉन 2√2, dt अपॉन में 2√2 भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2√2 और नीचे क्या बच गया, यहां पे 1² प्लस में √2x², लेकिन √2x² तो क्या है, t है, तो यहां पे t² बच गया। तो ये जो है यहां पे यूज होगा, ये वाली फॉर्मूला यहां पे लग जाएगी। तो 3/2√2 में इंटीग्रेशन किया तो 1/a, tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स t अपॉन में x अपॉन a की जगह पे t अपॉन a आएगा यहां पे, तो t अपॉन a तो 1 है, तो एक ही बात हो गई, प्लस में c, यहां पे भी 1/a आएगा, लेकिन a की वैल्यू 1 है तो मैं रखूं या नहीं रखूं एक ही बात है। तो 3/2√2 में tan इनवर्स t क्या है भाई, √2x² है, तो √2x² हो गया प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो गया यहां पे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट द फंक्शन x² अपॉन 1 माइनस x⁻⁶। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 माइनस x⁻⁶ dx, लेकिन इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1² माइनस x⁻⁶ से x की पावर 6 है उसको मैं लिख सकता हूं x³ की पावर 2 dx हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा हो गया a² माइनस x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a², ये कांस्टेंट फंक्शन है, माइनस x की कोई भी पावर क्या है, 2 है, माइनस x² इज इक्वल टू, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसकी फॉर्मूला होती है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड हमारा जो फंक्शन है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस तरह की हमारी फॉर्मूला बन जाती है। तो यहां पे तो x³ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लेट x³ इज इक्वल टू t ले लेते हैं। तो डेरिवेशन किया अगर तो 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, dx² dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहां पे सिर्फ x² है तो हम क्या करेंगे, x² dx इज इक्वल टू dt बाय 3। ये सारी जो वैल्यूज है हम यहां पे पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है वो बनेगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या है, dt बाई 3, dt डिवीजन में 3, लेकिन मैं लिख लूंगा यहां पे 3 बाहर बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अगेन 1² माइनस x³ का स्क्वायर, x³ तो हमने लिया t, तो t का स्क्वायर हो गया। तो देखिए सिमिलर फॉर्मूला a² माइनस a², 1² माइनस t², तो सिंपली हम लगा लेंगे 1/3 ब्रैकेट में आएगा 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज ओके, लॉग ऑफ मॉड a क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस में x क्या है हमारा, t क्या है, 1 प्लस t आएगा पहले, तो 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t, इसके बाद लग जाएगा हमारा यहां पे c। ठीक है, c मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, इसी तरह 1/3 में लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, लॉग ऑफ 1 प्लस में t की क्या वैल्यू है यहां पे देखिए x³ है। ठीक है, तो यहां पे x³ आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस x³, यहां पे मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो यहां पे आप 3 और 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/6 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ मॉड क्लोज प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन, क्या है फंक्शन
x माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे 1 से लेके 6 तक के, उसमें सभी में ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था वहां पे या तो 1 होता था या तो कोई एक ही टर्म होती थी। यहां पे देखिए 2 टर्म्स हैं हमारे पास। तो अगर कुछ ऐसा है तो फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोनों से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अगर मैं डिवीजन में दे दूं दोनों को तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में यहां पे पहले तो dx, दोनों को ही अगर इंटीग्रेशन दे दूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा, लेकिन dx मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, लेकिन 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पे भी 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में बात आती है। लेकिन देखिए ये जो फॉर्म है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या लगती है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हमारा आंसर हो जाता है log ऑफ मॉड x प्लस जो भी हमारा फंक्शन है। क्या है फंक्शन, यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे हमारा जो रूट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। तो ये हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्यों रहने देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, माइनस में क्या है आंसर, लॉग ऑफ मॉड x प्लस में जो भी फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ इसी फंक्शन की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं ले लूंगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब मैंने क्यों लिया ये भी बताता हूं। देखिए यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को और टी ले लेता हूं, ठीक है, तो अगेन आएगा 2x और यही फॉर्मूला रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेता हूं तो 2x और ये 0 हो जाएगा। तो दो तरह से कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा इजी मेथड है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं t लेता हूं तो आंसर आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है। तो ये वैल्यू मैं इसके लिए अगर यूज करूं इस फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। ये जो फंक्शन है सिर्फ इसे ही अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, उसकी जगह पे हम क्या लिया है, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो dt डिवीजन में 2 1/2 बाहर आ गया, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमने ले लिया है t, तो पूरा का पूरा t आ गया। 1 अपॉन रूट टी है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 1/2, टी रेस टू 1/2 ऊपर चला जाएगा तो टी रेस टू माइनस 1/2 dt हो गया। इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, सिर्फ पावर एड ऑन करनी है। पावर अगर मैंने एड ऑन की तो क्या हो जाएगा 1/2 टी रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2, तो t रेस टू 1/2 आ जाएगा। लेकिन पावर जो भी आई वो हम नीचे भी लिखेंगे, तो ये जो टर्म है वो कैंसल हो जाएगी और प्लस में हमारा c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने c1 ले लेते हैं, यहाँ पे c2 ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पे हमारा आंसर लिखूंगा तो पूरा ही आंसर c1 प्लस c2 में c बन जाएगा। लेकिन उससे पहले t क्या लिया था हमने, क्या है भाई देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, क्यों स्क्वायर रूट लिखा, t तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है लेकिन पावर 1/2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c2। तो यही वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, कहाँ इक्वेशन 1 में रखता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा। चलिए रखते हैं। तो देखिए ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए इंटीग्रेशन ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आ गया प्लस c2 है, c2 हम बाद में लिखेंगे, माइनस
लॉग ऑफ जो भी है हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c1 प्लस c2 तो c हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा आंसर है इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, तो दो टर्म है तो डिवाइड कर लेंगे, एक का फॉर्मूला पता है, एक में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे देखते हैं इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6। ये जो फंक्शन है सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6। लेकिन इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर dx dx। ठीक है, भूलना नहीं है, आपसे भी गलती हो सकती है, अगर मुझसे हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है हमें, dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1, इसको अगर मैं इग्नोर करूं तो किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का फंक्शन है तो फॉर्मूला होती है लॉग ऑफ मॉड x प्लस जो भी हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पे dx आएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt डिवीजन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt बाई 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं dt बाई 3, लेकिन इट इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dx की जगह पे dt, और नीचे स्क्वायर रूट में एक्स क्यूब तो मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। ठीक है, तो एक्स क्यूब की जगह पे t, तो t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो सेम ही रखेंगे हम, we will not change it, तो a क्यूब का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ मॉड एक्स की जगह पे t है, तो t प्लस जो भी हमारा फंक्शन है दैट इज टी स्क्वायर प्लस में जो भी ए स्क्वायर, यही है a हमारा, a तो अल्टीमेटली हो जाएगा a रेज टू 6 प्लस में c। ठीक है, इसी तरह 1/3 लॉग ऑफ मॉड t क्या था भाई, एक्स क्यूब था, तो t की जगह पे मैं रख लूंगा अगेन एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6 मॉड क्लोज प्लस में c। तो ये हमारा आंसर बन चुका है। देखिए यहां पे भी हमारे पास एक ही टर्म थी, तो हमने कुछ डिवीजन नहीं किया, सीधा ही इस टाइप की फॉर्मूला का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेट द फंक्शन सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, तो यहां पे अगेन इंटीग्रेशन में पुट करूं तो सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4, लेकिन मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10x का होल स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला पता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी हमारा फंक्शन है प्लस में सी। लेकिन 10 है, 10 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सीक हो जाएगा, यहां पे हमें dx तो रखना ही है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो अगर मैं लेट 10x को t ले लूं तो सीक स्क्वायर
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट करूं तो क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो गया भाई, डी टी हो गया। तो डी टी अपॉन, ध्यान से समझिएगा इसे, tan है, tan की जगह पे क्या रखना है, t रखना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 2 था, 2 स्क्वायर। तो ये तो हमारा फॉर्मूला पता चल गया हमें, हम हर बार यूज कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो ये फॉर्मूला लगता है हमारा log ऑफ मॉड t प्लस जो भी हमारा फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में c। अब क्या करेंगे, log ऑफ मॉड t क्या है, t है 10x, तो 10x लिख लूंगा यहां पे, 10x प्लस में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x प्लस 4, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद आएगी तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे देखते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा, इंटीग्रेशन में ही लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 dx हो गया यहां पे, इज इक्वल टू, अब यहां देखिए, अगर मैं देखूं तो 1 है ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है ही नहीं। तो हम बनाने का ट्राई करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख लूं तो एक ही बात हुई। तो ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो तो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली जो टर्म थी बच के आ गया प्लस में 1, लेकिन 1 को तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये फॉर्म आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया यहां पे, ठीक है। तो सीधी ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, dx जरूर रखेंगे। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, अभी अगर मैं फिर से आपको फॉर्मूला बताऊं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में c। ये हमारा फॉर्मूला लग गया। लेकिन x प्लस 1 है, उसको क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं t, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt हो गया। तो ये फंक्शन जो था हमारा इंटीग्रेशन, dx की जगह पे क्या हो गया, dt हो गया। नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो वो क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन रूट तो है ही, तो ये देखिए सेम आ गया फंक्शन। अब क्या करेंगे, बस ये वाली फॉर्मूला लग जाएगी डायरेक्ट। तो log ऑफ मॉड x लिखूं या t लिखूं, t लिखूंगा भाई क्योंकि t है, तो t प्लस जो भी फंक्शन है हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, प्लस में c, ठीक है। तो यहां पे log ऑफ मॉड t क्या है, t तो है हमारा x प्लस 1, ये रहा t है हमारा x प्लस 1, तो x प्लस में 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, वो एक्चुअल में क्या था, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्चुअल में तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 था, ठीक है, प्लस में c। तो ये अल्टीमेटली तो यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है।
आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।